जय हिंद साथियों, मैं डॉक्टर खलील पंवार। इस वक्त हम खड़े हैं गाजीपुर बॉर्डर पर। किसान आंदोलन का आज 73वां दिन है। किसान अपनी जिद पर आज डटे हुए हैं, सरकार अपनी जिद पर आज भी डटे हुए हैं। आज चक्का जाम का दिन था, लेकिन 2 राज्यों में किसान नेता राकेश टिकैत ने चक्का जाम के लिए मना किया है। बाकी सारे पूरे भारत में चक्का जाम है। आइए उसके विषय में कुछ बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? जयपाल सिंह। जयपाल। तो ये सिर्फ 2 ही राज्यों में चक्का जाम क्यों मना किया गया? नहीं, ये तो हमारे जो राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत है, उन्होंने अपने हिसाब से ये किया है कि कोई यहाँ उपद्रव, क्योंकि यहाँ सरकार वैसी 26 तारीख वाला ही अभी तक ना सुलट रहा इस विषय में। और उधर योगी जी तो पूरे खिलाफ हैं। कभी ये अड़ंगा लगवा दें, कुछ बदनाम हमें करें, तो सोच समझ के ही निर्णय लिया। सरकार के लोग कह रहे हैं कि किसान डर गए हैं योगी जी से। नहीं, डरते क्यों? किसान तो शांतिपूर्ण आंदोलन चला रहे हैं, किसान क्यों डरेंगे? अच्छा, ये तो सरकार डरेगी, हम क्यों डरेंगे? हम चोर थोड़े ही हैं। ये तो फंडिंग दुनिया भर के काम। ये चक्का जाम जो है ये सिर्फ 2 ही राज्यों में क्यों मना किया गया? उसका रीजन है जी जी, कि करेगा कोई और भरेगा कोई। बदनाम वो किसान हो जाएंगे, ऐसे पुख्ता सबूत भी हैं और शंका भी है और डाउट भी है कि बीजेपी के जो एक वर्ड में यूज़ करना चाहूँगा, अंधभक्त, अंधभक्त नहीं अंधभक्त, ये लोग इतने नशे में मगरूर हो गए, ये कुछ भी करने पे आमादा हैं और बस इनको मोदी जी के नाम की माला जपनी है। तो इससे पहले कि कोई विडंबना हो, कोई अनहोनी घटना घटे और उसका क्रेडिट इन लोगों को, बेगुनाह लोगों को मिल जाए। और सरकार तो इस टाइम पे बहुत ही खुले, क्या कहूँ, सांड और बिजार की तरह डिसीजन ले रही है। उनको मालूम ही नहीं है कि मुझे खेत में घुसना है या नाली में घुसना है या नाले में घुसना है। मोदी सरकार कह रही है कि किसान नहीं है, राजनीति कर रहे हैं। हाँ, यस, मोदी सरकार जो कह रही है, मैं आपके चैनल के माध्यम से मोदी जी से, अमित शाह जी से जानना चाहूँगा कि आप जो है राजनीति करते हैं और आपके प्यादे राजनीति करते हैं, तो राजनीति उनका चैप्टर है, मेरे बुजुर्गों का कोई चैप्टर राजनीति नहीं है। यदि इनको राजनीति करनी होती तो ये लोग 2 महीना से ऊपर 77 दिन लगभग हो गए, तो ये लोग ना बैठते। और बाकी उम्मीद की क्या उम्मीद है? अगर हम बात करें कि सरकार अगर नहीं मानी बात, तो क्या आप लोग कब तक टिके रहेंगे यहाँ? देखिए, एक मेरी अपनी लाइन बनाई हुई है, डू एंड डाई, और एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई। तो डू एंड डाई का गेम है ये। और जहाँ तक किसान है, किसान तो अपने साथ साथ पूरी इंडिया के फ्यूचर की लड़ाई लड़ रहा है और किसान ही जीतेगा और हमारी पब्लिक, हमारे देश के बुजुर्ग जीतेंगे, नो एनी डाउट। लेकिन कृषि मंत्री ने साफ लफ्जों में मना कर दिया कि कानून वापस नहीं लेंगे। विडंबना। देखिए, किसान, आपके चैनल के माध्यम से मैं जानना चाहूँगा, ये किसान मेरे बुजुर्ग, हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा जानना चाह रहा है, आखिरकार पीयूष गोयल जी और तोमर जी और माननीय राजनाथ सिंह जी किस दबाव में काम कर रहे हैं? आखिरकार वो चाह के भी डिसीजन अपने डिपार्टमेंट के नहीं ले पा रहे हैं। टू दी फ्रैंक, वो मोदी जी के और अमित शाह जी के इशारों पे काम कर रहे हैं और मोदी जी और अमित शाह जी ना चाहते हुए भी अडानी अंबानी की गोद में जाके बैठे हुए हैं। कल कृषि मंत्री ने साफ लफ्जों में कहा कि तीनों कानून में कमी क्या है। उन्होंने किसानों से पूछा, जवाब वहाँ भी नहीं मिला, और सदन में पूछा, जवाब वहाँ भी नहीं मिला। किनसे पूछा जवाब? उनसे पूछो ना जो 77 दिन से बैठे हुए हैं। किनसे पूछा? आप सत्ता में हैं, आप माननीय सुप्रीम कोर्ट को इन्वॉल्व करते हैं, संशोधन करते हैं और उसके बाद आप जो है होल्ड का प्रावधान लाते हैं। अचानक आप एक दिन आगे कृषि मंत्री डेजिग्नेशन पे आप बैठे हैं, सम्मानित सीट पे, आप कह रहे हैं इसमें काला क्या है? ना इसमें काला है, ना नीला है, ना लाल है, ना पीला है, और हरा ही हरा है। तो मेरे किसान अन्नदाता ऑन रोड क्यों है? कृषि मंत्री ने साफ लफ्जों में एक स्टेटमेंट दी है कि किसान कभी भी अपने कॉन्ट्रैक्ट से हट सकता है। बेकार की बातें हैं ये, सीधी सी बात है। बंद कमरों के अंदर कोरोना पीरियड काल में जब आप लोग और हम लोग रोटी के लिए संघर्ष कर रहे थे, तो मेरे देश का अन्नदाता लाठियां भी खा रहा था और अपनी फसल को भी बो रहा था। ठीक है, उसके बाद जीडीपी को भी इन लोगों ने स्टैंड किया, जीडीपी को भी स्टैंड किया। अब रिजल्ट क्या है कि अब इनको एक, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, कॉर्पोरेट घराने ने बहुत बड़ी मोटी अमाउंट सरकार को दी हुई है। उसके एवज में इन्होंने प्री प्लानिंग लैंड लेके गोडाउन बना दिए हैं और किसान कभी भी अपनी रोटी, कभी भी अपना धान, गेहूं, अपनी फसल जंजीरों में बंधने नहीं देगा। तो आगे की रणनीति क्या है? आगे की रणनीति कुछ नहीं, 40-45 संगठन हैं और हमारे वेस्टर्न यूपी का जो नेतृत्व कर रहे हैं स्वर्गीय बाबा टिकैत के पुत्र रत्न, गौर करिए, पुत्र रत्न राकेश टिकैत जी और नरेश टिकैत जी, जो भी इशू आएगा, जो भी डिस्कसिंग होगी और जो भी किसानों के हित में होगी वो। और रही बात इसकी, भाजपा के लोगों से
आपके चैनल के माध्यम से एक बात और करूं, भाजपा के लोगों से और भाजपा के चाहने वालों से और उन प्यादों से किसानों को, बुजुर्गों को संभल के रहना पड़ेगा, सचेत रहना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा। न जाने कितने नंदकिशोर गुर्जर जैसे, सुनील शर्मा जैसे लोग आएंगे और जाएंगे। उनसे भी मेरा बड़ा विनम्र निवेदन है, आप राजनीति करें। नंदकिशोर जी, आप हमारे भतीजे की एज के हैं, पर्सनली बोल रहा हूँ, आप राजनीति करें और आप क्यों हमारे लिए मैं दोनों हाथों से आशीर्वाद दे रहा हूँ और शुभकामनाएं दे रहा हूँ। यहाँ गंदी राजनीति ना करें। आपका फील्ड अलग है, राकेश जी का फील्ड अलग है। नंदकिशोर गुर्जर जी ने कहा कि मेरा कोई भी एक वीडियो दिखा दो, मैं वो गाय नहीं था, सिर्फ मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। यदि नंदकिशोर जी और सुनील शर्मा जी यहाँ नहीं थे तो योगी जी ने उनको हड़काया क्यों? योगी बाबा के शब्द हैं, आप जांच करिए। योगी बाबा के शब्द हैं कि अरे नंदकिशोर, तूने जो है मेरे 200 विधायकों का बिस्तरा बंधवा दिया बेटा आने वाले इलेक्शनों में। ये उनके शब्द हैं। आज भी उसी जोश के साथ, आज भी होश हवास में अपने किसान आंदोलन के रूप में यहाँ बैठे हुए हैं। कृषि मंत्री ने साफ लफ्जों में कहा था कि हमें तीनों कानून के बारे में हमने किसानों से बात करी, उन्होंने नहीं बताया, और हमने सदन में ही बात करी, उन्होंने नहीं बताया। लेकिन किसानों का कहना है कि हमारे पास अभी तक किसी ने आकर यहाँ कोई बात नहीं करी, और अगर किसी को तीनों कानून के बारे में विस्तार से बात करनी तो कम से कम एक बार आए और यहाँ बैठ के किसानों से विस्तार से बात कीजिए। कैमरामैन यूनुस मलिक के साथ मैं डॉक्टर खलील परमार, दिल्ली न्यूज़, दिल्ली।